नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे भाई। ठीक है। मांटू बाबू, शिवानी, तौशिफ, सुमन, राजीव, चिंकू, राजकुमार, सूर्यकांत, सभी भाई लोगों को नमस्कार है। गुड आफ्टरनून भैया। अमन भाई, विनीता, सिकंदर, मुकेश, विवेक, शुभम, जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे। शिवाजी। तो बच्चे, जैसा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि मेजरमेंट में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको ना आए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको ना आए। क्यों? क्योंकि भाई आपसे मान लो पूछ रहा है कि बल का मात्रक बताइए, तो आपने नहीं पढ़ा, अभी बल नहीं भी बता पाए, तो कोई ऐसा हाय तौबा मचाने वाली बात नहीं है। लेकिन इस मूक को करके, इस टेस्ट को करके, इस प्रैक्टिस सेशन को करके आपको ये अंदाजा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। सर, क्लास पीडीएफ आगे पीछे आ रहा है, इसे ठीक कराइए। कौन सी बाबू क्लास में? ऐसा तो नहीं है, सभी की क्लास की पीडीएफ सही लगी है? ठीक है, बहुत बढ़िया आलोक जी। चलिए चलिए, नमस्कार भाई, नमस्कार। गुरुजी पुराने रेलवे बैच में। चलिए चलिए, आग लगा दिए थे, इस बार ज्वालामुखी फोड़ देंगे। ज्वालामुखी फोड़ देंगे। इंटर से भी आएंगी बाबू, ट्वेल्थ से भी आएंगी, टेंशन मत लो, आएंगी, बिल्कुल आएंगी। ठीक। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे सीजीएल के लिए। चलिए, तो बच्चे आज जो मूक की बात है उसमें आप ये तय कर पाओगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन मेजरमेंट से बनता है। ठीक है। भले ही आपको वो क्वेश्चन आए या ना आए, क्योंकि आपने अभी टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, तो हो सकता है आप क्वेश्चन ना भी कर पाए, आप क्वेश्चन ना भी कर पाए। बोलिए उर्फ चिंकू जी, क्या डाउट है? बोलिए। तो शुरुआत करते हैं बच्चे, शुरुआत करते हैं। यह है आपके सामने पहला क्वेश्चन, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नहीं दे पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। चलिए, भार का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चे? भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार का एसआई मात्रक क्या होता है? सामने क्वेश्चन आया आपके, भार का एसआई मात्रक पूछ रहा है बच्चे। तो देखो, एक बच्चे ने आंसर भी देना शुरू किया, बी 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 बी, लाइन लगाई बी की। ठीक है, लाइन लगाई बी की। यही गलती आप लोग कर जाते हो बच्चे, यही गलती आप लोग कर जाते हो। भार होता क्या है मेरे बाबू? भार होता क्या है? भार बराबर होता है एम जी। एम क्या है बच्चे? एम होता है द्रव्यमान। एम क्या होता है? द्रव्यमान। और जी क्या होता है बच्चे? गुरुत्वीय त्वरण। मैंने कहा था कोई सा भी त्वरण हो, कोई सा भी त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण इसको कहते हैं। कोई सा भी त्वरण हो बच्चे, उसका मात्रक क्या ही रहता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और द्रव्यमान का क्या रहता है मेरे भाई? द्रव्यमान का रहता है किलोग्राम। द्रव्यमान का रहता है किलोग्राम। तो बच्चे किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? याद करो, कल मैंने यूनिट बताई थी, डायमेंशन बताई थी, तब बताया था ये बल का मात्रक होता है। यानी भार जो होता है वो एक प्रकार का बल होता है बच्चे। भार कोई द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान के साथ गुरुत्वीय त्वरण का गुणा है, द्रव्यमान के साथ गुरुत्वीय त्वरण का गुणा। और द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है बच्चे बल। और बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे एसआई सिस्टम में क्या कहते हैं मेरे बाबू? न्यूटन कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। जिस बच्चे का ना भी आया, हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। टॉपिक जब देखोगे ना तो एक साथ सारी चीजें सब क्लियर होती जाएंगी। इस टेस्ट से आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि क्वेश्चन कैसा बनता है मेजरमेंट से। ठीक है। एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, ये वाला ऑप्शन आएगा क्या? नहीं बाबू, कभी कभी मिलता है। अटेम्प्ट नहीं करना चाहते का तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, स्किप का ऑप्शन आता है, स्किप का ऑप्शन आता है। संवेग की इकाई क्या होती है? जल्दी से बताएं। संवेग की इकाई क्या होती है बच्चे? संवेग की इकाई क्या होती है? ठीक सर, इंग्लिश में तो मास लिखा है। कहाँ लिखा है बाबू? इंग्लिश में मास लिखा था, इंग्लिश में भास। अरे बाबू, ये मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट है, इसे वेट करिए, वेट। ये हमारे टाइपिस्ट भैया की मिसप्रिंट है, WEIGST, ये वेट है बच्चे। ठीक है। चलिए, संवेग की इकाई, मोमेंटम का यूनिट आपसे पूछ रहा है, तो संवेग बराबर, संवेग को हम P से दिखाते हैं, और मैंने आपसे कहा था संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग।
द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान का मात्रक होता है बच्चे किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और वेग का होता है बच्चे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही लाइन में लिखा है सब, तो बेटा एस पे कुछ नहीं लिखा, तो मैं ये मान सकता हूं कुछ नहीं लिखा तो वन लिख दिया मैंने। जब इसे मैं ऊपर भेजूंगा तो मैं इसे यही तो लिखूंगा, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस वन, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस वन, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस वन। जिस किसी बच्चे का भी आ रहा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, शाबाश शाबाश। इसी तरीके से अगला देखिए, उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या होता है। उद्योग में पूछ रहा है, याद रखना बच्चे। इंडस्ट्री में आपका यूनिट क्या होता है शक्ति का, ये बताना है आपको, ठीक है। उद्योग में शक्ति का मात्रक बच्चे, उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताएं। सी एक बच्चे ने कहा भी, डी विनीता गुप्ता, शाबाश। याद रखना बच्चे, किलोवाट ये भी शक्ति का मात्रक है, वाट भी शक्ति का मात्रक है। जूल किसका होता है, ये ऊर्जा या कार्य का होता है बच्चे, ऊर्जा या कार्य का होता है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है। लेकिन उद्योग में जहां पावर ज्यादा होती है, पावर ज्यादा जरूरत होती है, उसे दिखाते हैं हम बच्चे हॉर्स पावर में, अश्व शक्ति में। और जब आप शक्ति पढ़ोगे तब मैं बताऊंगा आपको कि एक अश्व शक्ति एक हॉर्स पावर बराबर होता है बच्चे 746 वॉट, 746 वॉट। किसके बराबर होता है मेरे बाबू, 746 वॉट के बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। अगला, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट या इकाई का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताएं, सिंपल क्वेश्चन है। ध्वनि को मापने के लिए दीपक कुमार भैया बाय, टाटा बाय बाय, ओके गुड बाय। चलिए विक्रांत भैया कमेंट सबका आ रहा है, मैं नाम लेना और नाम देना नहीं खेल रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपका काम है आंसर करना, ठीक। ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो बच्चे डेसिबल। कौन सी यूनिट का करते हैं हम लोग, डेसिबल का करते हैं, याद रखना। हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का मापन करते हैं बच्चे, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का मापन करते हैं। ओम, इसमें प्रतिरोध का मापन करते हैं बच्चे, प्रतिरोध। और बच्चा लास्ट है वोल्ट, वोल्ट में विभव या विभांतर का मापन करते हैं, विभव जिसे आप कहते हो पोटेंशियल, या बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस विभांतर, या पोटेंशियल डिफरेंस विभांतर, इसका मापन करते हैं बच्चे, ठीक है। विभव या विभांतर का मापन करते हैं, याद रखना, ठीक। ओके आयशा गौतम जी। अगला, विद्युत आवेश का मात्रक बताइए। विद्युत आवेश का, सर टाइम चेंज हो सकता है, कतई नहीं हो सकता रोहित भाई, क्यों, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक, कोई दिक्कत है तो बताइए। शोभित भाई कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, समझने का काम है ही नहीं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। और मैंने पहले ही कह दिया कि बाबू जो मेजरमेंट वाला टॉपिक है उसमें से जितने भी यूनिट हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चनों की फॉर्म में मैंने यहाँ पर डाले हैं। जितने आपको आते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं भी आते तो भी बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये टॉपिकों के साथ आप पढ़ोगे। मैं एक साथ सारे यूनिट आपको लिखाता फिर कहता याद कर लेना, बेकार की बात है। टॉपिकों के साथ ये आते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारे यूनिट आते जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ना भी आए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है बच्चे कूलाम, जिस किसी बच्चे का बी आया बहुत अच्छे। वोल्ट मैंने आपको बताया विभव का होता है, विभव का, ठीक है। केल्विन किसका होता है बच्चे, टेम्परेचर का होता है, ताप का होता है। और किलोग्राम किसका होता है मेरे बच्चे, तो मास यानी कि द्रव्यमान का होता है, मास या द्रव्यमान का होता है, ठीक है मेरे भाई, मास या द्रव्यमान का यूनिट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष, ये तो बता ही दोगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, ये तो बता दो बाबू, ये तो बता दोगे, इसे तो फोड़ डालोगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, बी। मैंने कहा था वर्ष देख के पुष्पा नाम सुन के फ्लावर मत समझना, प्रकाश वर्ष समझ के समय का मात्रक मत समझना, ये दूरी का मात्रक है बच्चे, लंबाई का मात्रक है। और बताया भी था कि एक लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अगर किलोमीटर में आंसर दिया हो,
किलोमीटर में दिया हो तो किलो का मतलब होता है 3 जीरो, तो 3 कम कर देना, 10 की घात 12 किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर में कहोगे तो। ठीक है, अगला बच्चे, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? अभी बताया था प्रतिरोध का मात्रक, 2 क्वेश्चन हुए, मैंने लिखा भी था। हाँ जी रोशन जी, बहुत बढ़िया। प्रतिरोध की इकाई क्या है? बहुत अच्छे भाई मेरे हरिमोहन और रुद्धा जी, शाबाश। अभी अभी बताया प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चे, तो ओम होता है। पढ़ोगे जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, क्या होता है? ओम होता है। कूलाम आवेश का होता है मेरे बाबू, कूलाम आवेश का होता है। जूल ऊर्जा का होता है, ऊर्जा बोले तो एनर्जी का होता है। ठीक है, न्यूटन किसका होता है मेरे बाबू? बल, बल या भार, बल या भार, भार बोले तो वेट, भार बोले तो वेट। ठीक है, भार बोले तो वेट। नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई इकाई बताइए। अरे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर जी आपने तो नया नेम ही दे दिया मुझे, हरिनंदन। अच्छा हरिनंदन जी हैं आप, मैं हरिमोहन कह गया। चलिए ठीक है, विद्युत धारा की एसआई इकाई, लाइन से सभी लोगों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया, पढ़ रहे हो थोड़ा सा तो। एम्पियर बच्चे, क्या होता है? एम्पियर। कूलम बता दिया आपको, आवेश का होता है, बार बार आ रहा है, बार बार देख के आपको ये चीजें याद भी हो जाएंगी। जूल ऊर्जा या कार्य का मैंने बताया, ऊर्जा या कार्य बच्चे, ऊर्जा कह लो या कार्य कह लो, वर्क कह लो, एनर्जी या वर्क का होता है। वॉट किसका होता है? शक्ति, शक्ति बोले तो पावर, शक्ति बोले तो पावर का यूनिट क्या होता है बच्चे? वॉट होता है। क्या होता है? वॉट होता है मेरे भाई। ठीक है, वॉट होता है। नेक्स्ट, अगला देखिए, निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? कौन सी अदिश राशि नहीं है, स्केलर नहीं है? जल्दी से बता दो मेरे बाबू, कौन सी अदिश राशि नहीं है? जल्दी से, ग्रुप डी का हो जाएगा इससे। विक्रांत बाबू डेली एक ही क्वेश्चन पूछ के फायदा नहीं है, आपका नाम भी मैं देख लेता हूं रोज, और मैं रोज यही कहता हूं कि एनटीपीसी में न्यूमेरिकल उतने नहीं आते जितने ग्रुप डी में आते हैं। तो ये बेस्ट तो एनटीपीसी फोकस्ड रहेगा, काम चला सकते हो इससे, लेकिन प्रॉपर ग्रुप डी के लिए नहीं है। ठीक है बेटा, इसमें भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल पढ़े हुए ही नहीं हो आप। आयतन अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, लंबाई अदिश राशि है, लेकिन बच्चे बल, बल सदिश होता है मेरे लाल। बल क्या होता है? सदिश होता है, वेक्टर होता है। कल ही बताया था, कल ही कराया था, पढ़े नहीं हो लग रहा है, पढ़े नहीं हो लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरे बाबू, नेक्स्ट है मेरे लाल, गैलन। गैलन सामान्यतः किसे मापन में इस्तेमाल किया जाता है? गैलन में किसका मापन करते हैं मेरे भाई? गैलन में किसका मापन करते हैं, जल्दी से बताइए। गैलन में किसका मापन किया जाता है मेरे बच्चे? गैलन, सी 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 सी, पानी, लिक्विड का करते हैं, ये तो पक्की बात है, लिक्विड का करते हैं। लेकिन लिक्विड का क्या मापते हैं, द्रव का क्या मापते हैं? डी कह रहे हैं सभी लोग, कंटेनरों के बैरल। नहीं बाबू, बैरल बर्तन का साइज होता है, बैरल बर्तन का साइज होता है, बैरल अपने आप में अलग चीज है, तो डी ना कहें, डी ना कहें। गैलन का मतलब होता है बच्चे आयतन का माप, द्रव का जो आयतन होता है उसकी माप किस में करते हैं? गैलन में करते हैं, याद रखिएगा। और एक गैलन की वैल्यू याद कर लेना बच्चे, 3.785 लीटर होती है। एक गैलन बराबर होता है, एक गैलन बराबर होता है 3.785, 3.785 लीटर मेरे भाई, 3.785 लीटर होती है एक गैलन की वैल्यू, 3.785 लीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया सिकंदर भाई। चलिए नेक्स्ट है दबाव। दबाव बोले तो बच्चे प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई, प्रेशर का यूनिट आपसे पूछ रहा है, प्रेशर का यूनिट आपसे पूछ रहा है विनीता जी। बैरल, बैरल होता है बर्तन का साइज, बैरल जिसमें लिक्विड भरे जाते हैं। आपने देखा होगा शराब जो है बड़े बड़े कंटेनरों में भरी रहती है, ड्रम जैसे कंटेनर होते हैं, उस बर्तन को बैरल कहते हैं, उस बर्तन को बैरल कहते हैं। ठीक है, तो दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? तो बच्चे दबाव बराबर होता है P बराबर फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल क्या होता है बच्चे? बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है सर। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है बच्चे? न्यूटन होता है, न्यूटन। ठीक है मेरे भाई, बल का मात्रक है न्यूटन। एरिया का क्या होता है मेरे बाबू? मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होता है?
मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन वर्ग मीटर लिखा है यहाँ, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट है, बच्चों का ज्यादातर सी आया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, किसे पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है? इनमें से कौन पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी यानी वही एवरेज डिस्टेंस, द एस्टिमेटेड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज मीटर्ड इन। जल्दी से बताएं, ये कराया हुआ है, ये तो कराया हुआ है, इसमें तो दिक्कत में नहीं आना है, ठीक है, ये तो क्लास का ही है, ये तो क्लास का ही है मेरे बाबू। लाइट ईयर कह रहे हैं ये, फिर भी अरे मैंने कहा था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कभी बराबर नहीं होती, कभी बराबर नहीं होती, और इनके बीच की अगर औसत दूरी निकालोगे, इनके बीच की अगर एवरेज डिस्टेंस निकालोगे आप, ठीक है, इनके बीच की अगर एवरेज डिस्टेंस निकालोगे तो उसे कहते थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू होती थी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इंटू 10⁻11 मीटर मेरे दोस्त, याद आनी चाहिए, ठीक। लेकिन याद ही नहीं है क्योंकि पढ़े नहीं है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी या औसत दूरी, ठीक, खगोलीय इकाई कहते थे। विस्थापन की इकाई, बाबू इससे सरल क्वेश्चन क्या ही देगा, इससे सरल क्वेश्चन क्या ही देगा। ये पेन इस हाथ में था, अब ये इस हाथ में आ गया, कितना विस्थापित हुआ, कितना विस्थापित हुआ, ठीक है प्रताप जी, चलिए कितना विस्थापित हुआ जल्दी से बताएं। डी 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 ए, कुछ लोग डी कह रहे हैं, उनकी खोपड़ियां खराब है। कितना विस्थापित हुआ, तो बेटा लंबाई में ही तो विस्थापन हुआ है, क्या होगा मात्रक, मीटर होगा, क्या होगा मात्रक, मीटर होगा, यानी क्लास ढंग से लिए नहीं है, क्लास ढंग से लिए नहीं है बाबू, ठीक। एक भाई कह रहा है, ईमेल आईडी करके नाम है, और कह रहा है केमिस्ट्री कब से होगी। अरे मेरे लाल, अभी बैच खरीदा है तैने 2 दिन पहले, और आज ही कह रहा है केमिस्ट्री कब से होगी। भैया फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स के बाद ही कुछ होगा ना, कि अब एक टॉपिक तुझे केमिस्ट्री का करा दूं मैं, है खतरनाक भाई है अपना। चलिए नेक्स्ट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी यूनिट होती है भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, जल्दी से बताइए। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है, किसका मात्रक है, बताइए। अगर कल की क्लास लिए होगे तो याद होगा, कल की क्लास लिए होगे तो याद होगा, ये कराया हुआ है, कराया हुआ है। डी डी डी, कुछ लोग डी कह रहे हैं और कुछ लोग सी भी कह रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। अरे बाबू त्वरण की तो मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण कोई सा भी हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बच्चे, ठीक। जो लोग डी कह रहे हैं वो एकदम से करेक्ट हैं, वो एकदम से करेक्ट हैं। ये बेटा कैपिटल जी होता था, कल बताया था कैपिटल जी, ठीक। और मैंने कहा था कैपिटल जी शायद आपको याद हो, तो बल गुणा दो वस्तुओं के बीच की दूरी का वर्ग बटे m1 m2, याद आ रहा है, बटे m1 m2। चाहो तो मात्रक निकाल लो। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का होता है न्यूटन, ठीक है। मीटर, आर का क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर पे स्क्वायर लगा दो, अपॉन m1 m2, 2 किलोग्राम हो गए, एक का केजी दूसरे का केजी, स्क्वायर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सतीश भैया कमेंट सबका आ रहा है, आंसर देने पे विश्वास रखिए, नाम के कुछ नहीं होगा आपके, ठीक है, नाम से कुछ नहीं होगा, कोई इंद्र भगवान नहीं हो रहे हैं आप, जो आपका नाम लेते ही वर्षा हो जाएगी या वर्षा रुक जाएगी, ठीक है। चलिए पढ़ने पे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किस युग्म का एक ही एसआई इकाई नहीं है, एक भी एसआई मात्रक नहीं है बच्चे, यानी कि एक ही का मतलब है सेम यूनिट नहीं है। सेम यूनिट बताओ किसकी नहीं है, सेम यूनिट बताओ किसकी नहीं है मेरे भाई, सेम यूनिट किसकी नहीं है, ठीक है। सोहेल भाई कह रहे हैं फिजिक्स कितने दिन चलेगा, बरसों तक, बरसों तक चलेगा भाई मेरे, जब तक चलेगा जब तक ढंग से खत्म नहीं हो जाता। अब इस क्वेश्चन को दोबारा पूछ मत लेना, ठीक है, पूछ मत लेना, नहीं तो आपका कमेंट आजीवन नहीं देखना मुझे, आजीवन आप जैसों के कमेंट आजीवन ना देखूंगा, ना ही रिप्लाई करूंगा, ठीक।
पढ़ने आए हैं, पढ़ाई कीजिए। कितने दिन तक हो जाएगा, कैसे केमिस्ट्री कब आएगी, बायो कब आएगी? अरे बाबू आएगी, कोई अधूरा तो आपको छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, किसका है बच्चे? तो देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का सेम होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। कार्य ऊर्जा अभी बताया मैंने, दोनों का सेम होता है जूल। दोनों का सेम होता है जूल। विस्थापन और दूरी दोनों का सेम होता है मीटर। दोनों का सेम होता है मीटर। लेकिन बच्चे यहां लिखा है बल और यहां लिखा है दबाव, फोर्स और प्रेशर। तो बच्चे फोर्स का तो क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन। लेकिन बच्चे प्रेशर का क्या होता है? दबाव का क्या होता है? प्रेशर का यूनिट क्या होता है? तो आप जानते हो दबाव बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और बच्चे फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है सर न्यूटन। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है सर। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो बेटा प्रेशर का क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन फोर्स का केवल क्या है? न्यूटन है। तो यानी कि अलग अलग है, आंसर रहेगा सी बच्चे। एक ही यूनिट इन दोनों की नहीं है। कल ऐसा क्या है विकास भाई जो क्लास नहीं होगी? कल ऐसा क्या है जो क्लास नहीं होगी? जल्दी से बताइए विकास, ऐसा क्यों पूछे हो आप? कल ऐसा कुछ त्योहार व्यवहार है क्या? कुछ त्योहार है क्या कुछ? ठीक है, ओके। धन्यवाद राज भैया, पहली बार सुने हैं कि आप तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं। तरीका आप बता दीजिए बाबू, तरीका आप बता दीजिए। ठीक, विकास जी क्लास होगी या नहीं इस बात की थोड़ी असमंजस स्थिति है। मैं आपको साफ बताऊं, हो सकता है क्लास कल ना भी हो। ठीक, हो सकता है कल क्लास ना भी हो। ठीक है, क्यों ना हो? क्योंकि थोड़ा सा पिताजी की तबीयत गड़बड़ है, हीमोग्लोबिन वगैरह उनको अभी मैंने रिपोर्ट करवाई थी तो एक रिपोर्ट में कम आया है। अब उस एक दूसरी लैब से और मैंने करवाने भेजा है, एक दूसरी लैब से मैंने करवाने भेजा है। इस वजह से हो सकता है कल क्लास मैं ना ले पाऊं। और आप ही की नहीं, सारी ही नहीं लूंगा, सारी ही नहीं लूंगा। अगर रिपोर्ट वैसी ही आई तो हीमोग्लोबिन बहुत कम आया है तो ब्लड चढ़वाना कंपलसरी रहेगा। ब्लड चढ़वाना कंपलसरी रहेगा। हीमोग्लोबिन बेटा 13 से लेके 17 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, 13 से लेके 17। लेकिन आया है 6, आया है 6। 6 काफी कम होता है, ब्लड चढ़वाने की नौबत है। इसलिए मैं कल ऑफ पे हो सकता है रहूं, क्योंकि अगर डॉक्टर से मेरी बातचीत शाम को होगी, अगर डॉक्टर ने हाँ कर दिया कि कल चढ़वा देते हैं तो मैं कल उस काम को कराऊंगा। ठीक है, चलिए, ओके। इस वजह से आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है बच्चे एसआई यूनिट क्या है? किसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है? बाबू अभी बताया, कितने एग्जाम्पल कराए, किसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है? ठीक है, हाँ जी, इसीलिए निधि जी कोई रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है, ज्यादा टालना अच्छी बात नहीं है। तो मैं कल ही उस काम को कराऊंगा। किसकी यूनिट बेटा न्यूटन होती है? तो आपको पता है बल और भार। भार को बेटा वजन भी कहते हैं, वेट को वजन भी कहते हैं। तो देख लो कहां पर लिखा है वजन और बल। ऑप्शन नंबर सी, वेट एंड फोर्स बच्चे, वेट एंड फोर्स, वेट एंड फोर्स। ठीक है, वेट एंड फोर्स, हाँ बिल्कुल हो जाएगा ये एलपी भैया। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ये रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है, जल्दी से बता दीजिए क्या होती है विद्युत धारा की एसआई इकाई बाबू? विद्युत धारा की एसआई यूनिट जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी, सी सी सी, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। एम्पियर होती है मेरे भाई, एम्पियर होती है। वोल्ट किसका यूनिट होता है? तो मैंने कहा पोटेंशियल यानी विभव का यूनिट होता है, विभव का। कूलाम किसका होता है मेरे भाई? आवेश का होता है, कूलाम आवेश का यूनिट होता है। और बच्चे कूलाम आवेश का यूनिट है। और ओम किसका है मेरे भाई? तो प्रतिरोध का यूनिट है। ओम किसका है? प्रतिरोध की इकाई है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं होता? जल्दी से बताएं, किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता बच्चे? ठीक, आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं अमन जी, चार्ज। आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं मेरे भाई, चार्ज। ठीक है, ओके। इंग्लिश बेटा साथ की साथ लिखी है, साथ की साथ देख लो।
ठीक है, विभव को मैं बोलता भी हूं पोटेंशियल, अगर आप कान खोल के रहते हो ना तो मैं बोलता भी हूं पोटेंशियल बच्चे। ठीक, आवेश मैंने बताई दिया चार्ज, रेजिस्टेंस प्रतिरोध को मैंने बोला भी था रेजिस्टेंस, लेकिन अगर कान खोल के नहीं सुनोगे तो फिर यही बोलोगे कि इंग्लिश कहाँ गई। ठीक है, तो कान को मेरी क्लास में प्लीज कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है खुला रखें। अगर किसी का बंद है, 2 बूंद सरसों के तेल की सुबह गर्म वाली, 2 बूंद सरसों के तेल की शाम को। तो बेटा आंसर रहेगा इसका आपेक्षिक घनत्व। क्यों रहेगा, तो देखो डेंसिटी की क्या होती है, डेंसिटी होता है बच्चे मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन इसको कहते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन इसको बोला जाता है। और द्रव्यमान की इकाई होती है बच्चे, द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम, आयतन की इकाई होती है मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बल आप जानते हो न्यूटन होता है, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, संवेग आपको बताया था, P बराबर होता है mb, mb, m मतलब किलोग्राम, b मतलब मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बच्चे। तो बच रहा है ऑप्शन सी। ये होता क्या है, तो ये होता है बेटा वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर, बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी ये 2 घनत्वों की तुलना है, 2 घनत्वों की तुलना है से मेरा मतलब है घनत्व से घनत्व कैंसिल हो गया, मात्रक से मात्रक कट गया, कोई मात्रक नहीं है बच्चे, कोई मात्रक नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम्स का स्पेशल बैच कब तक आएगा बाबू, अभी इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है। ओके, टाइम पे क्लास शुरू नहीं होता है सर जी। बेटा क्लास देखो कितने बजे शुरू हुई है, क्लास देखो 5 मिनट तो लगती हैं क्लास लगाने में। आप खुद आके लगा लो यहाँ पे, आप खुद आके लगा लो। आप जब देखोगे ना एक टीचर एक क्लास से निकलता है, उसकी पीडीएफ अपलोड करना, ठीक, एक बोर्ड से लेकर के फिर वहां पर पेन ड्राइव को लगाना सिस्टम में, फिर पीडीएफ अपलोड करना, फिर यहाँ पर क्लास शेड्यूल करना। तो बच्चे 5-7 मिनट लगती हैं क्लास लगाने में, ऐसे ही नहीं लग जाती, एक एंड हुई दूसरी चालू हो गई खटाक से। ठीक, हाँ, विमाहीन राशि है बच्चे। मंदता, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है। मंदता को हिंदी में कहते हैं बच्चे डी एसेलरेशन, या रिटार्डेशन भी कहते हैं, या बच्चे रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। डी एसेलरेशन या रिटार्डेशन भी इसको बोला जाता है, रिटार्डेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन होता क्या है, तो बच्चे इसे हम कहते हैं नेगेटिव एसेलरेशन, नेगेटिव एसेलरेशन। पढ़ोगे जब एसेलरेशन पढ़ाऊंगा, जब एसेलरेशन पढ़ाऊंगा, त्वरण पढ़ाऊंगा, तब पढ़ोगे बच्चे इसे। ऋणात्मक त्वरण कहते हैं इसे, ऋणात्मक त्वरण। और मैंने कहा था कोई सा भी त्वरण हो, कोई सा भी त्वरण हो, कोई सा भी त्वरण, यूनिट क्या ही रहेगा, मीटर पर सेकंड रहेगा, मीटर पर सेकंड, लेकिन साथ में स्क्वायर लगा देना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा बच्चे, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मीटर सेकंड स्क्वायर आप इसे कह सकते हो माइनस का, माइनस का मेरे बच्चे। ठीक है, मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस का। ठीक, चलिए नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तरंग दैर्घ्य, वैसे तो मैंने कहा था आपसे कि तरंग दैर्घ्य को मापते हैं हम एंगस्ट्रॉम में, लेकिन बच्चे एसआई मात्रक पूछ रहा है। और तरंग दैर्घ्य को ही तरंग की लंबाई कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बाबू, वेवलेंथ कहते हैं। और लेंथ का यूनिट एसआई में एक ही होता है, एक ही होता है। लेंथ कोई सी भी हो, एसआई सिस्टम में उसका मात्रक क्या ही है, लेंथ का यूनिट क्या ही था, मीटर मेरे बाबू, क्या ही था, मीटर मेरे लाल। सेकंड आप जानते हो टाइम का होता है, सेकंड टाइम का होता है। किलोग्राम मास यानी द्रव्यमान का होता है। हर्ट्ज बोले तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का होता है बच्चे, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक मेरे लाल, आवृत्ति का मात्रक होता है, याद रखिए किसका होता है, आवृत्ति का। ठीक,
त्वरण की पहचान कैसे करें? त्वरण लिखा तो था वहां पे, पहचान क्या करनी है सोनम जी? और अभी आप त्वरण पढ़ोगे जब मोशन पढ़ाऊंगा कल से मोशन स्टार्ट करूंगा। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मूल का प्रतीक है? देखो बताए थे, मूल का सिंबल आपको बताया था मैंने क्या लिखना होता है। मूल का सिंबल आपको बताया था मैंने क्या लिखना होता है बच्चे। जी किसका होता है? जी होता है बच्चे ग्राम का। जी होता है ग्राम। ये हो गया किलोग्राम, ये हो गया किलोग्राम, ठीक है। और नीचे mg लिखा है, ये मिलीग्राम है बच्चे, ये मिलीग्राम है, ठीक। तो मूल के लिए क्या यूज करोगे? मूल के लिए क्या यूज करोगे? आए हुए क्वेश्चन है, सारे पी वाई क्यू है बाबू, सारे के सारे पी वाई क्यू है, याद रखना सारे क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे के अलग अलग एग्जामों में। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? ये क्वेश्चन आया, जब आप पढ़ोगे पावर तब पढ़ाऊंगा। घरों में विद्युत ऊर्जा व्यय जो होती है बच्चे, कभी आपने देखा हो कि हमारे घरों में जो लाइट आती है उसका एक मीटर लगा होता है और उस मीटर में रीडिंग होती है। जब बिल आता है तो हम उसमें देखते हैं कितनी यूनिट खर्च हो गई। देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं कि नहीं देखते? कितनी यूनिट खर्च हो गई, कहते हैं कि नहीं कहते बाबू? ठीक, जब भी घर पे बिजली का बिल आता है हम कहते हैं कितनी यूनिट खर्च हो गई, और कितनी यूनिट खर्च हो गई मतलब कितना किलोवाट, कितना किलोवाट एक घंटे में चल गया, कितना किलोवाट एक घंटे में चल गया, यानी किलोवाट घंटा इसे कहते हैं बाबू, शॉर्ट में KWH। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। जूल आप जानते हो एनर्जी या वर्क का यूनिट होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, अब तो याद भी हो गया होगा, बार बार आया है, ठीक है। वॉट, और वॉट किसका होता है? पावर बोले तो शक्ति का है। और वोल्ट पोटेंशियल यानी कि विभव का होता है बच्चे, किसका होता है? पोटेंशियल बोले तो विभव का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है मेरे बच्चे? विभव का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विभव का। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता, अभी अभी बताया था, ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? जल्दी से बताइए। ध्वनि की इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी किसमें मेजर की जाती है बच्चे? साउंड इंटेंसिटी किसमें मेजर करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सीसी की लाइन लगाए हो, ठीक। आलम साहिब सुधार करो, ठीक। डेसिबल होगा आंसर, ना कि आवृत्ति रहेगा, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है मेरे बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, एक एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है मेरे बच्चे? जल्दी से आंसर दीजिए। एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? एटमॉस्फेयर यानी कि जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है, जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है मेरे बाबू, वो किसके बराबर होता है? ठीक है, वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? वायुमंडलीय दाब, बी सी जबीन फातिमा, फातिमा बेटा बी कह रहे हैं, अच्छा ए कहा है विनीता गुप्ता जी ने, और हाँ नीरज भाई ने, शाबाश, कुछ ही बच्चों का आंसर आया है, बहुत अच्छे। एक एटमॉस्फेयर ये होता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं बाबू, वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बच्चे पास्कल, और इसकी वैल्यू, एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 1.01 गुणा 10 की घात 5 पास्कल, 1.01 गुणा 10 की घात 5 पास्कल, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार भी होता है, याद रखना। वायुमंडलीय दाब का एक और यूनिट बता रहा हूं, एक और यूनिट बता रहा हूं, बार, एक और यूनिट बता रहा हूं, बार बच्चे। क्या भी होता है? बार भी होता है, याद रखिए, क्या भी होता है मेरे बाबू? बार, ठीक। सर पी ए का मतलब, पी ए का मतलब लिख देता हूं, पी ए फॉर होता है पास्कल, पी ए फॉर होता है पास्कल, ठीक है। दाब के दोनों ही मात्रक हैं, पास्कल भी है बार भी है, पास्कल भी है बार भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? बताया था बाबू, शुरुआत में ही बताया था, गलत मत करना, शुरुआत में ही बताया था, गलत मत करना, ठीक। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? ठीक है, बैरोमीटर से मापते हैं बाबू, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, ठीक है। चलिए, एक हॉर्स पावर किसके बराबर? 746 वॉट के बराबर, बहुत बढ़िया। इंडस्ट्रियल यूनिट है पावर के मेजरमेंट का, औद्योगिक मात्रक। एक डायोप्टर,
एक डायोप्टर, डायोप्टर से बाबू लेंस की क्षमता मापते हैं, पहले ही बता देता हूं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता किससे मापते हैं? पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता किससे मापते हैं मेरे शेर? लेंस की क्षमता किससे मापते हैं? डायोप्टर से मापते हैं। और डायोप्टर लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। 1/f। f क्या होती है बच्चे? f होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पढ़ोगे जब आप लाइट पढ़ोगे, जब आप प्रकाश पढ़ोगे तब इनके बारे में पढ़ोगे। फोकस दूरी होती है, क्या होती है? फोकस दूरी। ठीक है बच्चे। और फोकस दूरी, दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मेरे बाबू? दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है, आप कहेंगे सर मीटर। ठीक है। तो पावर का क्या हो गया बच्चे? पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर 1/मीटर। 1/मीटर। मीटर को ऊपर ले जाओ, ऐसे लिख दो मीटर की पावर -1। क्या होता है बच्चे? मीटर की पावर -1। मीटर की पावर -1, ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा। मीटर की पावर -1, मीटर की पावर -1 बच्चे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मीजरमेंट से बनते हैं। किससे बनते हैं बाबू? मीजरमेंट से बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। किससे बनते हैं? मीजरमेंट से। नेक्स्ट है, अगले की तरफ हम चलते हैं, थोड़ा स्पीडी चलेंगे, समय भी कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? ये 1 मीटर किसके बराबर होता है? जल्दी से बताइए। माइक्रोन में बताना है बच्चे। मैंने आपको बताया था कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, यही तो बताया था। लेकिन यहां पूछा है 1 मीटर, तो बच्चे 1 मीटर अगर पता करना है तो 10⁻⁻6 को इधर भेज दो। 1/10⁻⁻6 माइक्रोन ऊपर भेजोगे तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा बाबू, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻6 माइक्रोन। 10⁻6 माइक्रोन। 10⁻6 माइक्रोन। उल्टा पूछा है, हमने 1 माइक्रोन पढ़ा था, यहां 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं ये पूछा है। ठीक है। कितना नंबर लाना होगा? 70+। 70+ टारगेट बना के चलना है आपने। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? मैंने कहा था बहुत सिंपल है, किलो को हटाओ, किलो की जगह कितना लगता है? किलो का मतलब क्या होता था बच्चे? किलो का मतलब होता था 10⁻3। 10⁻3। तो यहां किलो की जगह 10⁻3 लगा दो। 10⁻3 का मतलब होता है 1000 वॉट। 1000 वॉट। कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब तो आंसर आ रहे हैं 70। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो मैं आपको बता देता हूं 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू, जिसे आप 1 यूनिट भी कहते हो, अभी बताया था आपको। 1 किलोवाट घंटा जो बच्चे व्यापारिक मात्रक होता था विद्युत व्यय ऊर्जा का, घरों में, घरों में जो लाइट आती है वो यूनिट में आती है, आप ही बोले थे। ठीक। इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कितनी वैल्यू होती है बच्चे? इसे पढ़ोगे आप जब एनर्जी पढ़ोगे। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आपसे पूछा है, ये 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू है, हमें चाहिए 5.5 किलोवाट घंटा। तो बच्चे इसमें 5.5 का गुणा कर लो। 5.5 का क्या कर लो मेरे बाबू? गुणा कर लो। 5.5। ठीक है। 5.5 का गुणा करोगे तो देखो क्या आएगा। 36 पंजे कितने होते हैं? 36 पंजे होते हैं बच्चे 180। हासिल गई 18। 36 पंजे 180 और 18 कितने हो गए बच्चे? 198। 198। पॉइंट कितने के बाद है? एक यहां पर, एक यहां पर, 2 के बाद पॉइंट है। गुणा 10⁻6, गुणा 10⁻6। ये लो आगे आंसर, ये लो आगे आंसर। 19.8, 19.8 गुणा 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर डी। इसके जैसा एक और डाला है मैंने, आप ही बताइएगा फटाफट से। 4.6 किलोवाट घंटा, 4.6 किलोवाट घंटा वही करना है। 1 किलोवाट घंटा होता है बच्चे 10⁻6 जूल। 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, ये 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू होती है। 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू हमसे पूछिए 4.6 किलोवाट घंटा में बताओ, तो गुणा कर दो। 36 छिंग कितने होते हैं बच्चे? 216।
216, 21 हासिल गई। 36 चौक कितने होते हैं? 144 और एक 145 और 20 165। 165 गुणा 10 की घात 6, कितने के बाद पॉइंट है बच्चे? 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। 16.56 गुणा 10 की घात 6 जूल। 16.56 गुणा 10 की घात 6 जूल। देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, गुणा करना है। गुणा भी नहीं कर पाएंगे तो बहुत दिक्कत है। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? अरे बाबू, ये तो बताया हुआ है। पिको का मतलब माइनस में होता था और 10 की घात -12 होता था। बहुत बढ़िया, जिसका सही है बहुत अच्छे। 10 की घात -12 मीटर बच्चे, 10 की घात -12 मीटर याद करिए, बताया था, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, 746 वाट को क्या भी कहते हैं? अभी अभी कराया है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। एक अश्वशक्ति, एक हॉर्स पावर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एक हॉर्स पावर कहते हैं। नेक्स्ट, ये क्या आ गया है? एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 यूनिट की खपत है। 5 दिनों में कितनी यूनिट की खपत है बच्चे? 100 यूनिट की। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? अरे बाबू, 100 यूनिट की खपत है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। सही है। कितने यूनिट हैं? कितने यूनिट हैं मेरे बच्चे? कितने यूनिट हैं? आप कहेंगे सर 100 यूनिट। कितने यूनिट हैं? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट में कितने की बिजली खर्च हो जाएगी? जल्दी बताओ, कितनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी? आप कहेंगे सर गुणा 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। गुणा 100 कर दो तो 3.6 गुणा 10 की घात 8 जूल। ये लो, ये लो, छुटका सा क्वेश्चन था। कुछ है इसमें? कुछ है इसमें मेरे बाबू? बाबू सी नहीं होगा, सी माइनस में है, देखना। आंसर रहेगा डी, आंसर रहेगा डी। सी मत कर देना जल्दबाजी में, सी में 10 की घात माइनस में लिखी है, डी आंसर रहेगा। ठीक है। अगला है, एक जूल किसके बराबर होता है? तो बच्चे जूल किसका मात्रक होता है? जूल होता है वर्क का, कार्य का मात्रक। होता है कि नहीं होता? और वर्क बराबर होता है बच्चे, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक आप जानते हो, बल का मात्रक जानते हो बच्चे, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। विस्थापन का क्या होता है बच्चे? मीटर होता है, विस्थापन का मीटर। तो एक जूल कितने के बराबर है? एक जूल कितने के बराबर है? 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। बहुत बढ़िया। ठीक। 100 का 3.6 मल्टीपल नहीं करना क्या? अरे मल्टीप्लाई कर तो दिया मेरे लाल विनीता गुप्ता, ये 100 का ही तो मल्टीप्लाई था। 100 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इधर मल्टीप्लाई कर दिया, घातें जुड़ गई, 10 की घात 8 हो गई, हो गया गुणा, हो गया गुणा। 100 का गुणा इधर करोगे तो 360 गुणा 10 की घात 6 लिखोगे, फिर भी वही आएगा, 3.6 गुणा 10 की घात 8। कैसे गुणा कर रहे हो? सो रहे हो बच्चे? चलिए, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? बाबू सभी तापमान की इकाई है, लेकिन एसआई वाली कौन सी है? जल्दी से बताओ। मूल राशियों में पढ़े हो आप, मूल राशियों में पढ़े हो आप, जल्दी से बता दो। केल्विन, बहुत बढ़िया, डी। कुछ लोग भी कह रहे हैं सो रहे हैं, नींद में है, नींद में है। एसआई मात्रक क्या होता है? डी, केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। एक लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज का, एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा एक और है इसके बाद, चलो। 1 नैनोमीटर क्या होता है बच्चे? मैंने कहा था नैनो से नैना लड़ाओगे तो माइनस में जाओगे, नैनो से नैना मत लड़ाना मेरे दोस्त, माइनस में चले जाओगे। और नैनो मतलब ना से ना, ना से ना, ना से 9, 10 की घात। बेटा यहां 1/10 में लिया है तो परेशान मत होना, बड़ी देख के आंसर करना। 1 नैनोमीटर मैंने बताया था 10 की घात -9 मीटर। 1 नैनोमीटर होता है बच्चे 10 की घात -9 मीटर। अब देखो -9 यहां पर है, लेकिन आप इसे आंसर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? 1/10 लिखा है, अगर इसे 1/10 करोगे बच्चे नीचे ले जाओगे तो घात प्लस में हो जाएगी।
घात किस में हो जाएगी मेरे बाबू? प्लस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो आंसर रहने वाला है डी। एग्जामिनर ऐसे घुमाता है आपको, जल्दबाजी में आप देखोगे 10⁻⁻9 टक से लगाया, आगे बढ़ गए, बेटा गलत हो जाएगा। थोड़ा देखो कि 1/, लगा के ऑप्शन दिए हैं, 1/, लगा के। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, ये दोबारा से वही आ गया। एक घर में 5 दिनों में कितने यूनिट बिजली खर्च हो रही है? 100। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित करें तो कितनी ऊर्जा खर्च होगी? एक यूनिट मैंने आपको बताया था 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है। ठीक है बच्चे, यहां 100 यूनिट हैं, 100 यूनिट हैं तो 100 का गुणा कर दो, 100 का गुणा कर दो बच्चे। 3.6 गुणा 10⁻6 गुणा 100, ये हो गया आपका आंसर। ये 100 का गुणा जब करोगे तो ये 2 जीरो हैं, तो यहीं पावर में चढ़ जाएंगे। 3.6 गुणा 10⁸ जूल हो गया। वही क्वेश्चन था और वही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चे। तो मेजरमेंट से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों पे ना हुए हो, क्यों? क्योंकि वो टॉपिकों के मात्रक थे, वो टॉपिक हुए नहीं है। टॉपिक के साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप खुद से देखोगे कि सर हाँ, मेजरमेंट में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो टॉपिक वाइज हमें मिल रहे हैं। लेकिन यहां से आपको एक अंदाजा लगा होगा कि मेजरमेंट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। सारे क्वेश्चन PYQ हैं, आप कोई सी भी बुक उठाना, कोई सी भी बुक, उनमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उनमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और कल से हम शुरू करेंगे अपने बढ़िया वाले सिलेबस को, मोशन को। कल से हम जानेंगे कि दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण क्या होता है, इनकी चर्चाएं होंगी। तो मोशन वाला कल से हम करेंगे। मोशन खत्म होते ही फिर मोशन की प्रैक्टिस करेंगे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी स्कोरिंग है सभी की। तो बच्चे हाँ, PDF डल जाएगा इसका बच्चे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार है, जय हिंद है, जय भारत है। और बाई चांस कल की क्लास ऑफ हो तो किसी को कॉल मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मैं नहीं आ पाऊं तो समझ लीजिएगा कि सर उस काम को करा रहे हैं, कि सर उस काम को करा रहे हैं। ठीक है रोहित भाई, ठीक है सभी भाइयों को, ठीक। चलिए चलिए, ठीक, नमस्कार, जय हिंद।